नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रम्प और उनकी 25% ट्रैफिक टैरिफ जो उन्होंने इंडिया पे लगाया। उसके ऊपर जो 25% उन्होंने पेनल्टी लगाई, 50% बेसिकली इंडिया पे टैरिफ लगा चुके हैं वो। लेकिन ये उन्होंने करा क्यों है? तो मतलब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या सियासत है? इंडिया के चारों तरफ एक खेल जैसे खेला जा रहा है। और फिर इंडिया ने भी जो है अपना रशिया, चाइना के और ब्राज़ील के साथ अपना एंगेजमेंट थोड़ा और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यही बात करेंगे कि ट्रंप ने ऐसे नए टैरिफ क्यों लगाए। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए हैं। बोलते तो हैं कि अभी 20 दिन और एक मतलब 21 दिन का उन्होंने पॉज दिया था कि उससे पहले करा दें। और अगर यूएस और रशिया के साथ उनका वो हो गया, अगर सीज फायर, तो हो सकता है ये निकल जाए। बट इवन अगर उसको 25% हटा दें, 25% टैरिफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा है। कंसिडरिंग कि इंडिया जो है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है यूएस का, इतने साल से, 20-25 साल से दोनों तरफ, इंडिया यूएस में दोनों बाईपार्टिसन सपोर्ट के साथ लोग कर रहे थे। और ये ऑयल का मामला नहीं है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। अगर तेल का मामला होता तो चाइना तो इससे ज़्यादा खरीद रहा है, टर्की भी खरीद रहा है, और खुद इंडिया इंडिया यूएस और रशिया का जो है ट्रेड तो चल ही रहा है। तो ये सब जो है कुछ और मतलब लगता है एक्चुअली कि ट्रम्प जो है पर्सनली आई थिंक नाराज हो गए इंडिया से। कई बातें भी आई कि कि मोदी जी ने जो है उनसे बात करी थी 35 मिनट, और उसमें खूब लताड़ा था उनको कि तुम क्यों बोल रहे हो ये सब। तो मतलब कल एक अलग अलग बातें हैं, ये सब हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ प्रमेश, ये सिंपल ये रशियन ट्रेड की वजह से नहीं है जो बोल रहे हैं वो, कि मैं जो है पेनल्टी जो है इंडिया और रशिया का जो ऑयल ट्रेड की वजह से उन्होंने लगाई है, वो नहीं है। मुझे जो लगता है कि ये दो तीन चीज़ें पाइल्ड अप हैं। एक तो जब ये इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जो एक वो कौन सी एक उनकी हिल है जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया, वो न्यूक्लियर साइट के आसपास थी, तो कुछ किराना बीच हिल। में, हाँ, तो बीच में कुछ ऐसी भी बातें आई कि वहाँ पे यूएस के आम न्यूक्लियर रखे गए थे, वो कुछ थोड़ा तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू, बट जो भी है। वो भी बातें आई, वो भी है। और फिर उसमें क्या हुआ कि यूएस के जो आर्म्स थे जो पाकिस्तान यूज कर रहा था, वो और वो सब उतने एक्सपोज हो गए। वो एक पहला ऑप्शन, दूसरा वो है। तीसरा फिर वहां पे हुआ कि इन्होंने अनाउंस कर दिया, ट्रम्प ने आके खुद, और इंडिया ने निगेट कर दिया कि नहीं, ऐसे तो बात नहीं हुई। तो वो ट्रम्प को ये लगा होगा कि भाई आई एम पावरफुल, मैं बोल रहा हूँ तो इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप बैठेगी, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट चुपचाप बैठ गई थी। तो उस पे इंडिया ने इनको ओपनली वो बोल दिया, कि स्टेटमेंट किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी थे उस पे कुछ बोल नहीं रहे थे। तो ये कई बार हुआ, तो उससे ना ट्रम्प का थोड़ा सा फेस वैल्यू और रिड्यूस हो गई, वो पहले से रिड्यूस है और भी हो गई। फिर जो है वो उनका एक बिटकॉइन वाला ट्रांजेक्शन का चक्कर है, जहाँ पाकिस्तान ने इन्वेस्ट कर दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो खैर 27 अगस्त इन्होंने बोला है ये लागू होगा, और इसका इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट पे डेफिनेटली पड़ेगा। देखो, वो एक पड़ेगा। जो है ना, ऐसा होता है कि एक लेवल के बाद अगर तुम उसको 50% करो चाहे 100% करो, वो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे 500% करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर वो खत्म हो जाता है उसके बाद। मतलब कोई इंडिया से करेगा ही नहीं ट्रेड यूएस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और जगह पे भी जो है मतलब लोग वहाँ से लेके आएंगे, तो इंडिया का बहुत एक्सपोर्ट फर्क पड़ेगा। टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, इन सब पे बहुत फर्क पड़ेगा। अभी हालांकि उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स और एक्सपोर्ट ऑफ तेल में भी जो है उन्होंने मतलब मना किया हुआ है। बट उनका माइंड चेंज करते हुए तो क्या टाइम लगता है। तो
ये कर चलो, मैं अभी तक तो मतलब जैसे 40-45 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ रहा है इंडिया को, पर मैं कह रहा हूँ चलो 80-85 बिलियन जो एक्सपोर्ट है वो भी इंडिया को फर्क पड़ता है। तब भी जो है इंडिया के वो कितना है, 10% ही तो है एक्सपोर्ट। बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब इंडिया में डेफिनेटली 10% अगर तुम एक्सपोर्ट निकाल दो एकदम से तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज फर्क पड़ेंगी। बट वो है कि इंडिया को आई थिंक ये लेना पड़ेगा टफ स्टैंड, क्योंकि इनका जो है ना नेक्स्ट 3-4 साल में ट्रम्प जो है ना बहुत ट्रांजैक्शनल हो चुके हैं, और इनको साथ कोई भी तुम मतलब माई वे हाईवे जो चक्कर है ये, तुम अगर जितना तुम उनको दोगे वो उतना और डिमांड करेंगे। ये बोलते हैं कि इंडिया ने एक्चुअली अच्छी खासी डील दे दी थी, और इंडिया वो जो यूएस के जो लोग हैं नेगोशिएटर्स वो भी सरप्राइज थे कि इंडिया ने अच्छी डील दी है। उन लोगों ने जो है ट्रम्प के डेस्क पे वो डील भेज दी थी, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं और जाके फिर से और मुझे और चाहिए, उनको और करो। तो ये जो है आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। इससे ज़्यादा जो है ना, इससे मे बी जो है थोड़ा बहुत इंडिया कर देगा, बट कभी भी इंडिया इससे ज़्यादा नहीं करेगा अपना एग्रीकल्चर, और कोई भी हो चाहे कोई भी हो, ऑपोजिशन या बीजेपी। एग्रीकल्चर और दूध तो कोई भी मतलब डेयरी वगैरह जो है कभी भी नहीं खोलेंगे ये लोग। नहीं वो तो अब ये खुलेगा नहीं, बोलते देखिए हैं कि मुझे नहीं लगता, पहले मुझे लगता था ना रमेश की ये डेयरी और एग्रीकल्चर इन सब के लिए ओपन करने के लिए प्रेशर बना रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन है ना, तो नहीं मतलब मुझे कर रहा है लॉजिकली वो, जो लगता था। उसने नहीं डेफिनेटली उसको चाहता तो है कि मैं कर दूं, बट वो होने वाला नहीं है। बट बट इसका नहीं, और भी चक्कर है, आई थिंक ही इज पर्सनली इंडिया। वो उसका पर्सनल एजेंडा है, वो उसको नोबेल प्राइज के लिए अभी नॉमिनेट कर दो, देखो सब हाँ वो नॉर्मल। क्योंकि देखो जैसे वो कह रहा है कि पाकिस्तान को ऊपर कर रहा है, आसिम मुनीर को उसने 2 बार बुला दिया, फिर बोलता है कि पाकिस्तान में हम तेल ढूंढेंगे और फिर इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे। ये सब कौन सा करता है यार? अगर पाकिस्तान में तेल होता तो चाइना ने नहीं निकाल देता अभी तक? मतलब वो पाकिस्तान का तेल दूसरी तरफ से निकालेगा वो जरूर, बट पाकिस्तान में तेल नहीं है। ऑयल जो है ना, ऑयल एंड गैस नहीं है, बहुत कम है। वो वो उनके लिए जो है कोई ऐसा बड़ी भारी चीज नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर पाए। ये सब अब जो है वो, नेरेटिव है जो उन्होंने बेच दिया है यूएस को। या तो ये हाँ बेवकूफ है इसने समझ लिया है, या फिर ये इंडिया को बेवकूफ परेशान करने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं। देखिए इसमें वो तो ट्रम्प की बातों को सीरियसली तो ना लेना चाहिए ना कोई मुझे नहीं लगता कोई ले रहा होगा, लेकिन मुझे जो एक इसमें प्रॉब्लम लगती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कि देखो क्या है कि जो अगर हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो करंट टैरिफ एंड इंक्लूडिंग पेनल्टी वाला जो सेगमेंट है, तो अगर देखोगे तो फार्मास्यूटिकल्स है, स्मार्टफोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड आपके रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है, तो ये तो एग्जेम्प्टेड है। तो बिग कॉर्पोरेट हाउस है ना जो, वो तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। अब आपका ये जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर होते हैं, हमारे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, तो वो उनकी जो एक्सपोर्ट है इंडिया से यूएस की, वो आपकी पेनल्टी एंड 25% टैरिफ के उसके हुक में फंस रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तरफ हम जब कहते हैं ना नंबर्स देख के कि भाई 45 बिलियन है, इतनी बड़ी हमारी इंडिया की इकॉनमी है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, वी कैन मैनेज, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मैनेज हो जाएगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि इमीडिएट इम्पैक्ट और शुरू हो गया है, क्योंकि अगर आप देखो कि अमेजन से वॉलमार्ट से इन सबसे नोटिफिकेशन छोटे छोटे एक्सपोर्टर को जाने लगा है कि भैया अपना सामान मत भेजो, राइट, ड्यू टू टैरिफ सिचुएशन। तो ये अब छोटे छोटे एक्सपोर्टर बैठे हैं जो किसी शहर में, छोटे शहर में बैठे हैं, वो जो यूएस से अपना टाई अप करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उन पे बहुत इम्पैक्ट होगा। तो वो, हालांकि अगर आप ओवरऑल गवर्नमेंट का नंबर, इंडियन गवर्नमेंट का नंबर देखोगे, तो जो हमारे स्टैटिस्टिशियन या इकोनॉमिक्स प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी का साइज ये है, 45 बिलियन इज नॉट दैट बिग, वी नीड नॉट टू वरी मच, वी कैन हैंडल इट इन ईयर और टू थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। यही बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखो जो ग्राउंड लेवल पे जो बिजनेसमैन है, जो कहते हैं लघु उद्योग वाला है या छोटा बिजनेसमैन है, आम आदमी इसको ये कहते हैं, फर्क तो पड़ेगा ही, खैर हाँ, इसमें तो उन कोई लोग को डाउट नहीं बहुत है। ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो मेरे को एक थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न लगता है, क्योंकि आपका यूएस से टाई अप था, आप बिजनेस कर रहे थे, तो आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा सब कुछ उस सेटअप के थ्रू प्लांट था, तो वो दैट्स अ बिग इशू, वो मेरे को ही लगता है। देखो रशिया इसका ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं, पता लगा कल कल फिर से कहते कि इंडिया बहुत अच्छा है और अपना सब चेंज कर दे, ऐसे कोई भरोसा नहीं होगा। बट ये है कि चलो मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस में भी अगर तुम कहो कि यूएस में ट्रम्प ऐसे ही रहते हैं 3-4 साल, अगले जो उनका टर्म है,
तो ये दोबारा तो आने वाले नहीं है। तो उनका जो है, तुम बेसिकली देखो, नेक्स्ट 2 इयर्स में, जैसे हमने बात भी करी थी, अगर नेक्स्ट ईयर मिड टर्म होता है, मोस्ट लाइकली अगर ऐसे ही रहा इनका, तो जैसे ये चल रहा है, तो ये दिल रशिया, ये रिपब्लिकन्स जो है लूज कर देंगे मिड टर्म, एंड देन ही विल बी जस्ट स्टैम्प प्रेसिडेंट, क्योंकि उनकी पावर्स जो है बहुत कट जाएंगी। अगर सेनेट और कांग्रेस दोनों उनके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अभी तो जो है कांग्रेस ने और सेनेट ने पूरा सबमिट किया हुआ ना। अब तुम देखो, टैरिफ जो है, दैट इज समथिंग विच कांग्रेस शुड बी डूइंग। और वो जो है कांग्रेस ने सरेंडर कर रखा है ट्रम्प जी को। अब वो खैर बात अलग है कि कोर्ट उसको नीचे कर दें या कर दें, जो बात अलग है। बट वही है कि देखो, इसमें इंडिया को सरेंडर नहीं करना चाहिए ट्रम्प के सामने, क्योंकि वो ये है कि तुम एक हाथ दोगे तो वो सिर पर चढ़ जाएंगे। अब ये इंडिया का जवाब क्या होना चाहिए अगर इसके बात करें तो, अभी 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 जो है पीएम मोदी ने जो है बात करी है प्रेसिडेंट लूला से, 1-2 दिन पहले रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात करी है, और ब्रिक्स के नेटवर्क को मजबूत कर बनाने की बात हो रही है। खबर ये भी है कि पीएम मोदी फोन पर ब्राजील, रशिया और चाइना के लीडर से बातचीत करके जॉइंट रिप्लाई प्लान कर रहे हैं। यानी कि जब एक तरफ ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया अपने ऑप्शंस एक्टिवेट कर रहा है। और जैसे ये कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प जो है चाह रहे थे कि भाई ब्रिक्स साथ ना हो, इन सब चीजों से एक्चुअली उन्होंने ज्यादा कर दिया है कि ब्रिक्स बिल्कुल एक साथ, एक मजबूती के साथ खड़ा हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो यह है कि इंडिया 7 साल बाद एससीओ समिट में चाइना जा रहा है। तियानजिन में जो ये 31 अगस्त आई थिंक को हो रहा है, वहां पे लीडर्स पुतिन, जिनपिंग और मोदी सब एक टेबल पे बात करेंगे। तो इंडिया की ट्रिप, चाइना ट्रिप, यानी इंडिया के लिए क्लियरली दिखा रहा है कि उसके पास चॉइसेस हैं, और वो रीजनली जो है पार्टनरशिप बना सकता है। इंडिया का देखो, सबसे बड़ी चीज है कि अगर इंडिया ने अपना बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ रिजॉल्व कर लिया, तो बाकी तो ट्रेड वेड तो चलता रहता है यार। देखो, वो तो मतलब फिर तुम देख सकते हो कि भाई ट्रेड इम्बैलेंस जो है, वो सब बातचीत तो कर सकते हैं ना। मेन हम्म, प्रॉब्लम तो इंडिया को बॉर्डर पे ही है ना। तो अगर हम्म, बॉर्डर को इंडिया ने सुलझा लिया, तो चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को। तो वो आई थिंक यूएसए के साथ इंडिया को, यूएसए को समझना चाहिए कि इंडिया को इन्होंने रशिया और चाइना के लिए तरफ धकेल दिया है। और अब इंडिया के, जो इंडिया के अंदर भी जो है, अमेरिका के अंदर जो वो था ना, वो सब बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं अमेरिका को। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम ये देखो कि ब्रिक्स के अंदर भी इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो सबसे ज्यादा अमेरिका फ्रेंडली कंट्री है। और उसके अलावा भी तुम देखो अगर, तो मोदी जी जो है ना, सबसे ज्यादा अमेरिका फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर हुए हैं अभी तक। और ये चीज अगर अमेरिका पचा नहीं पा रहा है, तो इसके अलावा तो फिर अमेरिका कुछ कुछ नहीं हो सकता। बात तो सही है, देखिए रमेश, लेकिन ना इसमें थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब चाइना का तो भरोसा है नहीं, राइट? तो अब इंडिया, अगर हम सोचें या इमेजिन करें कि चाइना पे पूरा डिपेंड कर सकता है, तो आई डाउट इंडिया कभी इस नहीं, बारे में डिपेंड तो सोचेगा। नहीं करना हाँ, चाहिए। नहीं, दैट वुड बी अ तो मिस्टेक। चाइना वो तो एक मिस्टेक होगी अगर ये चाइना के, हाँ, देखो तो अगर ये चाइना की तरफ चले गए ना, तो दैट वुड बी अ मिस्टेक। तो तो वो इनको क्या करना चाहिए, ट्रांजैक्शनली उससे बात करो, एंड हाँ तो ट्रांजैक्शनली उससे मतलब इन द तो मिनट्रिम जो है उसके साथ करो। नहीं, मैं उस सिनारियो की बात कर रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकली अगर इंडिया चाइना एंड रशिया के साथ मिलके, ब्राजील वजील, ये सब कंट्री, ब्रिक्स नेशन सबके साथ मिलके यूएस पे एक प्रेशर क्रिएट करे भाई। एक ही तरीका ये भी है, राइट? जी, तो उसमें करना क्या चाहिए। है कि आप चाइना को तो आप बिलीव नहीं कर सकते ना, क्योंकि चाइना क्या है, 2 कदम आपके साथ आगे बढ़ेगा फिर आपको पीछे डिच कर सकता है। तो क्या है कि चाइना पावरफुल है, आप उतने पावरफुल तो हो नहीं, इंडिया। तो तो मुश्किल है। यूरोप में इतना मादा नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा करे। वो मतलब अब तुम देख लो, ट्रेड नेगोशिएशन जितनी हुई, यूरोप तो बिज गया ना हाँ, अमेरिका के वो तो सामने, पूरा ट्रम्प के सरेंडर, सामने। जापान को देख लो, सब, जापान भी बिज गया। जापान, पूरा टोटल सारे सरेंडर कर कं दिया जापान और यूरोप ने। सारे कंट्री हो गए। देखिए, एक तो आपका मेक्सिको थोड़ा सा दिखाया, ब्राजील दिखाया, इंडिया साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है, ब्राजील और लाइक। इंडिया, चाइना हाँ, ने, चाइना ने तो खैर बहुत ज्यादा किया, बट इंडिया और चाइना ने ब्राजील ज्यादा भी किया। जो है कर रहे हैं थोड़ा बहुत।
तो अब आप देखो तो मुझे जो लगता है कि एक पेशेंस गेम है ये, और दैट्स व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडियन कोई भी ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट अगेंस्ट में नहीं दे रहा है, वो चुपचाप टाइम पास करने वाले नहीं, वो स्ट्रेटजी चीज में। अच्छा कर रहा है इंडिया, जो ना मेजर्ड अप्रोच है इंडिया की, वो अच्छी क्योंकि चीज है। तुम अच्छा ये चीज देखा हो, बाइडन ने एक ही चीज ढंग की की थी अपने उसमें टर्म में, कि उसने चाइना के लिए चिप्स जो है बंद कर दी थी। और ये भाई साहब ने उसके साथ करके चाइना के लिए चिप्स भी खोल दिए। अब मतलब तुम देखो, सोचो, मतलब इससे ज्यादा तुम्हारे पास क्या लिवरेज होगा। तुम्हें पता है कि चाइना तुम्हारी चिप्स के वो सब चोरी कर रहा है, तो तुमने उसको चिप्स भी दे दी। अब इससे ज्यादा क्या तुम करोगे, मतलब इससे बेवकूफी इससे ज्यादा क्या हो सकती है। वो तो कभी कभी ये लगता है कि ये क्या सोच के डिसीजन लेते हैं, और इनके एडवाइजर इनको देखो, कोई लीडर होता है वो फेस होता है, राइट? मुझे इनपुट लगता तो है चाइना एडवाइजर ने से पैसे होता है। दे दिए होंगे, खिला दिए होंगे इनको। हाँ। पैने ने पैसे खिला दिए होंगे इनको, बस हो गया काम। तो वो पता नहीं कैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि लीडर्स को तो फीड होता है ना कि भाई सब कुछ होता है, तो वो उस फीड के हिसाब से वो काम करते हैं। एंड आई एम वो सिर्फ अमेज्ड कि अपना डिसीजन ले रहे हैं, उनसे कोई और मतलब नहीं। वो कंट्री कैसे जाए इसमें। तेल लेने। क्योंकि हाँ, उनको जो कंट्री है, को। अगर तुम देखो, बट टैरिफ जो है कौन पे करता है? आम आदमी तो देता है, दैट इज अ टैक्स बेसिकली। और दिस इज द बिगेस्ट टैक्स इंक्रीज जो तुमने किया है आम आदमी पे। भाई अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुमने उसकी टैक्स भी कम कर दिया है। आम आदमी मरेगा ना, जब तुम्हारा जो है ग्रोसरी की आइटम्स बढ़ेंगी, चीजें, तो आम आदमी को तो फर्क पड़ेगा। या अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ने वाला है? ट्रम्प को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी इसमें क्या वही हुआ है, है, क्या ये देखते हैं ये क्या जो होता है अब आगे। जो डिफेंस में जो डिफेंस इक्विपमेंट हुआ, इन सब चीजों में अ, इंडिया ने शायद पॉज कर दिया ना यूएस से ट्रांजेक्शन भी अपना, कि नहीं, वो सब जो है खबरें हैं, बट इंडिया ने, गवर्नमेंट ने बोला ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने, अच्छा नहीं हुआ। मतलब पहले बात हो रही थी कि वो सब बात, सब अफवाहें हैं कि भाई राजनाथ सिंह यूएस नहीं आ रहे और ये सब जो है कैंसिल कर दिया, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जो है ना, इंडिया ने मतलब कुछ ऐसा कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है अभी तक। वो हम्म। है कि हाँ, बात हो रही है कि ये, और हमने सुना है कि स्विस गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं F-35 लेने से। कनाडा भी बाकी F-35 आई थिंक कैंसिल करने की सोच रहा है। तो वो सब हम्म। बात हो रही है, बट इंडिया ने अभी तक कोई स्टैंड लिया नहीं है। हो सकता है अगर ये अगस्त 27 के बाद अगर इन्होंने रखा, तो इंडिया का रिस्पॉन्स आ सकता है। क्योंकि अभी तक तो ये वेट कर रहे हैं कि जो है कुछ हो सकता है कि हमारी डील हो जाए और 10-15% पे इंडिया आ जाए, तो इसलिए ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर अगर ये नहीं होती है, तो इंडिया का रिस्पॉन्स तुम देख लेना, फिर इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, फिर तो वो करेगा। अभी क्या पेशेंस गेम खेल रहा है इंडिया। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन ऑफिशियल उसको पेशेंटली ले रहे हैं, बट क्योंकि वो डिफिकल्ट इंडिया है। का बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स है, आई थिंक दैट इज गुड। दैट इज गुड, या बट ये है कि ये बड़ा अनप्रोफेशनल तो ये अप्रोच है। देखो, मेरे को तो देखो, मुझे नहीं लगता कि रशिया और यूएस और इसके बीच में कुछ होने वाला है। क्योंकि हम्म। जब तक ट्रम्प बहुत चाह रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे पीस प्राइज वगैरह मिल जाए, नोबेल पीस प्राइज यहाँ किसी तरह जो है हो जाए, बट आई डोंट थिंक रशिया इस पुतिन इस उसमें होगा कि मैं तुम्हारी सुनूं। अगर तुमने पुतिन की पूरी शर्तें मान ली, कि वो बोल रहे हैं कि मेरे को सारे रीजन जो मैंने कैप्चर किए हैं वो मुझे मिल जाएं, और तुम नाटो एक्सपेंशन मत करो, तो आई थिंक देन दैट इज पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। और अगर वो नहीं मानेंगे, तो रशिया जो है करेगा नहीं। तो ये सब तो चलने वाला है, आई डोंट थिंक। अंडरलाइंग देखो, अंडरलाइंग जो है ना, डीप स्टेट इंडिया यूएस का इसको होने नहीं देगा। तो ये बहुत जरा करने वाला है। तो खैर, जैसा भी है, आगे देखते हैं कैसा होगा क्या होगा। तो मुझे लगता है उसके कि ना लिए ये टिल एंड ऑफ अगस्त बहुत कुछ ओपन होगा। और मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया की तरफ से वो सोचते हैं। अगर ये इंडिया वाला ट्रांजेक्शन यूएस प्रॉपरली हैंडल नहीं करता ना, और इंडिया एक स्ट्रांग स्टेप वगैरह ले लेता है, जैसे इनकी डिफेंस डील को पॉज कर देता है, इस तरह से चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है कि देन मेनी कंट्री विल स्टार्ट पॉपिंग अप अगेंस्ट दिस टैरिफ सिचुएशन। हाँ,
क्योंकि वो होता है दैट इज कि पॉसिबल, क्योंकि एक फिर एक कैटलिस्ट ऊंची होता है ना। कैटलिस्ट से ये होता है वो कि भाई ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। वो आई थिंक। एक लीडर और चाहिए होता है ना बेसिकली तुम्हें, कि हाँ, भाई तुम करें, इंडिया को लीड करना चाहिए एक्चुअली। ये जो तो एंटी यूएस का मूवमेंट है ना, इंडिया को लीड करना चाहिए कि ग्लोबल साउथ के तुम लोगों को से मिलो। देखो, ये वेस्ट तो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा, वो तो अमेरिका के साथ ही खड़ा रहेगा। तो तुम राइट। ग्लोबल साउथ अपने लोगों को मिलो, उनके साथ अपना ट्रेड बढ़ाओ, अपना भाई अभी जो यूएस कर रहा है उसको तुम माइनस यूएस कर दो अपना ट्रेड, क्या फर्क पड़ रहा। ठीक है, जिसको फायदा होगा, चाइना को फायदा होगा, बट तुम्हारे को नुकसान होगा। बट तुम अपना इधर उधर करो, अपना यूएस इज नॉट द ओनली वन ना, बाकी भी चीजें तो हैं ट्रेड के साथ, जिसको चाहिए तो तुम उसके साथ करो। हम्म। खैर देखते हैं क्या होता है आगे, इसका क्या फर्क पड़ता है। अभी आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।